गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं धनुष भंग का अगला दोहा पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का दोहा है, प्रभु चितय पुन चितय मई राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीर जगु जन विधु मंडल डोल। प्रभु चितय, प्रभु माने श्री रामचंद्र जी को, चितय माने देखती, पुन माने दोबारा, चितौ मही, चितौ माने देखकर, मही माने पृथ्वी को, राजत माने सुशोभित होता है, लोचन लोल माने चंचल नेत्र, खेलत मनसिज, खेलत माने खेल रहे थे, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, जुग माने मानो, जन विधु मंडल डोल, विधु मंडल माने चंद्र मंडल रूपी डोल में। तो बच्चों यहाँ सीता जी की नेत्र के सुंदरता का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पहले सीता जी प्रेम पूर्वक अच्छी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और देखने के बाद धीरे धीरे उनका ध्यान जो उस सभा में उपस्थित लोगों पर पड़ता है। उन्हें लगता है कि मुझे प्रभु श्री राम को देखते हुए सभी लोग देख रहे हैं, इसलिए लज्जा के कारण महिमा ने पृथ्वी, वे अपने नेत्र नीचे करके धरती को या पृथ्वी को देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, उस समय उनके सुंदर चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे लग रहा था जन विधु मंडल, जैसे लग रहा था चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा करती हुई या खेलती हुई दिखाई दे रही हूँ। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट नलाज निशा लोकी। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा माने बाणी, अलिन माने भरभरी, मुख पंकज माने मुख रूपी कमल, रोकी माने रोक लिया, प्रकट माने प्रकट नहीं होने दिया, लाज निशा लज्जा रूपी रात। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बाणी की असमर्था को प्रकट किया गया है। वे कहते हैं कि सीता जी लज्जा के कारण अपने बाणी को प्रकट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने गिरा अलिन बाणी रूपी भरमरी को उन्होंने अपने मुख रूपी कमल से रोक लिया। प्रकट ने लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात को देखकर उन्होंने ऐसा करने से मना कर लिया। अर्थात कहने का मतलब उनके हृदय में जो भाव थे लज्जा के कारण वे किसी से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन माने नेत्र, जल माने आंसू, रह लोचन कोना नेत्रों के कोनों में जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी लज्जा के कारण अपने आंखों में भरे हुए आंसुओं को उसी तरह आंखों में छिपा लेती हैं जैसे अत्यंत कंजूस सोने को कहीं गूढ़ स्थान पर गाड़कर रख देता है। अर्थात लज्जा के कारण सीता जी अपने आंखों के आंसुओं को गिरने नहीं देती। सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, धैर्य धीरज प्रीति उड़ाने, लेकिन उसी समय सीता जी जो है अत्यंत व्याकुल हो गई और व्याकुलता के कारण सकुचा गई। धैर्य धीरज, फिर वे पुनः धैर्य धारण करके हृदय में सोचने लगती हैं। तन मन वचन मोर पुन साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा, की तन मन और वचन से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ। रघुपति पद सरोज चितुराचा, रघुपति माने श्री रामचंद्र जी के, पद माने चरण, सरोज की कमलवत चरणों में हमारा हृदय बसा हुआ है। हे तो भगवान सकल उर्वासी, हे प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सभी के हृदय में निवास करते हैं। करई मोहि रघुवर के दासी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। सीता जी अपने हृदय में प्रेम की प्रतिज्ञा ठान लेती हैं। वे सोचती हैं जिसका जिस पे सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, सोते ही मिले वह उसे एक न एक दिन अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय सीता जी अपने हृदय में प्रेम की प्रतिज्ञा को ठान रही थी, उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के हृदय की संपूर्ण भावनाओं को समझ रहे थे। सिए विलोक तक्यो धन कैसे, उस सीता जी की भावनाओं को सोचकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पहले सीता जी को देखते हैं, उसके बाद तक्यो धन कैसे, फिर उस धनुष को देखने लगते हैं। चितय गरुण लघु व्यालय जैसे, चितय माने देखते हैं, गरुण माने पक्षी, लघु माने छोटा, व्यालय माने सर्प। जिस तरह से एक गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देखता, उसी तरह शिव जी के धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी देखने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि जैसे लग रहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को आसानी से तोड़ देंगे, जिस तरह से गरुड़ पक्षी सर्प को आसानी से मार डालता है। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य
दोहा ऊपर छंद का प्रयोग किया गया, नीचे चौपाई है। रस श्रृंगार है। खेलत मनसी मीन जोग में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गिरा आलिन मुख पंकज रोकी लाज निशा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा अवधि शैली प्रबंधात्मक है।